किसानों का सम्मान निधि 2000 देकर जो 300 का गैस सिलेंडर था आज 1100 में मिल रहा है। जो 60 रुपया का पेट्रोल था आज 100 रुपया में मिल रहा है। जो ईंट था सिर्फ 4000 रुपया हजार का था आज वो 15000 मिल रहा है। आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप कमर टोल डाले, इधर से कान पकड़ कर इधर से नोच ले रहे हैं और आप कर रहे हैं कि किसानों को 2000 पेंशन चाहिए और उनको 4 वर्ष में कुछ नहीं चाहिए, ये रोजगार दे रहे हैं 4 वर्ष में। अगर 60 रुपया था तो कैसे 200 हो गया? महंगाई तो ही रोकनी चाहिए थी ना। आप इस सवाल पर आए थे, भारत में प्रधानमंत्री इस सवाल पर बने थे कि हम महंगाई रोकेंगे, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हूं और एक चट्टी पे मैं मौजूद हूं जिसको कबूतरी के नाम से जानते हैं और यहां पे बहुत सारे लोग हमने देखा कि खड़े हैं। तो मैं ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास किया कि आखिरकार 2024 के चुनाव में किसका माहौल है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र यादव लालू हुआ। अच्छा, क्या लगता है 2024 के चुनाव में किस तरह कैसे देखते हैं इसको चुनाव को? सबसे पहले तो आप दोनों साथियों को सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह आप लोग गांव-गांव चलकर, चट्टी चौराहे चलकर लोगों की जानकारी लेते हैं, लोगों की राय लेते हैं, अब निश्चित तौर पे आप ही लोगों को, जनता पर विश्वास रह गया है। क्योंकि आज कल जो गोदी मीडिया का ट्रेंडिंग चल रहा है, गोदी मीडिया जो हमेशा सत्ता के सुख में गोद में बैठकर उन्हीं की राग गा रही है, इसलिए आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई। हाँ बताइए। तो 24 का चुनाव है गाजीपुर में, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए 24 का चुनाव इस देश के लिए करो और मरो का चुनाव है। इस देश के लिए निश्चित तौर पर अगर बीजेपी सरकार दोबारा आ गई तो लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। आज पूरे बीजेपी के नेताओं का भाषण सुन लीजिए, सारे लोग एक राग जाप रहे हैं कि 400 पार 400 पार। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि 400 पार हो जाएगी तो हम संविधान को बदल देंगे, हम लोगों की आज़ादी को छीन लेंगे। आने वाले भविष्य जो नौजवान अपनी मांग मांगता है, जो महिलाएं अपनी सुरक्षा की मांग करती हैं, जो किसान अपनी MSP की गारंटी मांगता है, वो कोई मांगेगा नहीं क्योंकि संविधान ही नहीं रहेगा। अरे किसानों के खाते में जो है सम्मान निधि आ रहा है और आप कह रहे हैं कि मान ही नहीं रही है सरकार। आप किसानों के सम्मान निधि के बारे में बात कर रहे हैं तो आप जान जाइए, किसानों का सम्मान निधि 2000 देकर जो 300 का गैस सिलेंडर था आज 1100 में मिल रहा है। जो 60 रुपया का पेट्रोल था आज 100 रुपया में मिल रहा है। जो ईंट था सिर्फ 4000 रुपया हजार का था आज वो 15000 मिल रहा है। आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप कमर टोल डाले, इधर से कान पकड़ कर इधर से नोच ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि किसानों को 2000 दे रहे हैं। 54-58 चलती थी, वो बंद हो गई, तो क्या जो है कि अभी भी वही चले? 300 था तो उसमें कुछ और रुपया का दाम था, अब जो है कि कुछ और रुपया का दाम है। 10 साल पहले आप किस वादे पे आए थे? इसी वादे पे न आए थे? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, कहाँ महंगाई रुकी? हम पूछना चाहते हैं कि महंगाई किस स्तर पर रुकी भाई? आपको अगर 300 गैस सिलेंडर था तो वहीं रोकना चाहिए ना, कैसे 1100 हो गया? करू का तेल, सरसों का तेल अगर 60 रुपया था तो कैसे 200 हो गया? महंगाई तो वहीं रोकनी चाहिए थी ना। आप इस सवाल पर आए थे, भारत में प्रधानमंत्री इस सवाल पर बने थे कि हम महंगाई रोकेंगे, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कोई बता दे अगर बेरोजगारी खत्म हो गई तो। आज की देश में देखिए नौजवान भटक रहे हैं। सारे नौजवान पहले देखते थे रोड पर भोर में दौड़ते थे, आप बताइए 4 साल का रोजगार आप कर दिए। आप प्रधानमंत्री 73 साल के हो गए हैं लेकिन तीसरी बार परेशान है प्रधानमंत्री बनने के लिए, और नौजवान 4 साल के लिए उसको आप नौकरी दे रहे हैं और उसको तुरंत 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। बाहर सरकार उसमें कौन सा जाता था? उसमें ज्यादा लोगों को रोजगार नौकरी मिल जाएगी ना 4 साल में। अच्छा पहले क्या था? पहले नहीं मिलता था? क्यों नौजवान सड़क से उतर के? संख्या जैसे बढ़ रही है तैसे वो भी बढ़ा रहे हैं। अरे संख्या बढ़ रही है तो उनका भी तो संख्या बढ़ रही है। आप क्या कर रहे हैं? कहाँ है आपकी गई? जो लगातार आप कह रहे थे कि भारत बहुत वृद्धि कर रहा है, कहाँ गया? ये सब झूठे वादे हैं।
और सरकार निश्चित तौर पर इस बार बहुत बुरी तरह हारने जा रही है। अभी देख लीजिए चुनाव चल रहा है, बम्पर वोटिंग हो रही है सरकार के खिलाफ, और नौजवान इस बार मूड बना लिया है कि जब तक भाजपा हटेगी नहीं तब तक इस देश में खुशहाली पुनः नहीं आएगी। भैया मेरा कुंदन सिंह यादव नाम है। अच्छा, क्या लगता है गाजीपुर में क्या माहौल है? गाजीपुर में तो देखिए समाजवादी पार्टी ही रहेगी। हाँ, तो ये तो विकास कुछ किए नहीं है, कर रहे हैं लोग, और जो है कि हमें जेल में ही रह गए इतने साल। भाजपा तो पूरा केंद्र में है, क्या विकास करी है बताइए? कोई बता दीजिए, कोई एक बता दीजिए भाजपा का जो विकास करी हो, कुछ भी एक बताइए। इन्होंने रोड बनवा दिया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज बनवा दिया गाजीपुर में। मेडिकल कॉलेज तो सपा की देन है ना, ये अपना नाम लिखवा रहे हैं। हाँ, इससे पहले जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है वो जो है सपा की देन है, तो उसका थोड़ा मोड़ा नकल किए और कुछ नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मोदी जी जो है कि मंच से आजमगढ़ में कह रहे थे कि ये हमने बनवाया है, और आपका ने सपा ने बनवाया है। मोदी जी तो बोल रहे हैं देश में कुछ हुआ ही नहीं है, और बेच क्या रहे हैं? पूरा देश को बेच रहे हैं एक तरफ, जहाँ पर इस देश में जो है ऋण कितना था, प्रति व्यक्ति जो ऋण था वो कितना था, और इनके में क्या होगा 3 से 4 गुना हो गया। प्रति व्यक्ति ऋण जो है 3 से 4 गुना हो गया। अब ये जो है देश का विकास कर रहे हैं। अब यही बताइए कि ये 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए ये लोग जो है सीएम होते हैं, पीएम होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, तो इनका क्या होता है, इनका बनने लगता है पेंशन। और जो देश के सीमा पर प्रहरी हैं, जो सैनिक हैं, जो बेचारे चपरासी हैं, उनको तो इन्होंने जो है कि काम ख़त्म कर दिया, उनकी पेंशन ख़त्म कर दी। अब ये बताइए कि इनको 4 वर्ष में पेंशन चाहिए और उनको 4 वर्ष में कुछ नहीं चाहिए। ये रोजगार दे रहे हैं, 4 वर्ष में क्या दिए? कितने लोग को रोजगार दिए? सरकारी रोजगार कितने लोग को दिए बताइए? किसानों को जो है कि सम्मान निधि दे दिए, उसके बाद रोजगार में पुलिस की भर्ती निकाले हैं, और कई सारी भर्ती। पुलिस की भर्ती देख लीजिए, आपके सामने सच है। दूसरे को ये लोग कहेंगे कि नहीं ये है वो है, इनकी सच्चाई देखिए आप, आपके सामने है। पूरा जो है प्रति 2 या 4 बच्चे के बाद 5वें पर जो है पेपर वायरल मिल रहा था, जांच कर लें। अरे बीमार पड़ते हैं आप लोग तो 5 लाख का मुफ्त जो है कि इलाज देने का काम कर रहे हैं लोग, और आप कर रहे हैं, विकास नहीं है। देखिए स्वास्थ्य शिक्षा और सड़क, ये तो सबको करना ही करना है, ये इनकी देन नहीं है। ये तो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, चाहे ये रहें या ना रहें, ये तो करना है और ये होना है। लेकिन उसमें भी ये काट रहे हैं। क्या इसके अलावा रोजगार को खत्म कर देना है? 5 किलो राशन दे रहे हैं, आपका कम है? वो तो क्या कहा जाता है ना, मुर्गा को जब करना है ना तो उसको दाना दिया जाता है, वही सरकार कर रही है। और जो है अब क्या कहें हम लोग, आप लोग तो भाई ठीक है। अच्छा, गाजीपुर का बताइए जरा कि बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से दे दिया गया टिकट, उसके बाद सपा से भी उतार दिया गया है मैदान में, उसके बाद बीएसपी पार्टी से भी उतार दिया गया है, तो क्या लगता है त्रिकोणी लड़ाई होगी कि नहीं? गाजीपुर में त्रिकोणी लड़ाई यहाँ कोई लड़ाई में नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा कोई यहाँ है नहीं। हाँ, ये पूरे ऊपर तक पता है, आपके जो है भाजपा वाले लोगों को भी पता है कि नहीं इनको जीतना नहीं है। हाँ।